देखिए हमने जीएस के प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू की है। तो आज हम नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि मुद्रा एवं बैंकिंग से रिलेटेड है। इस प्रैक्टिस सेट में हम बैंक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। कह रहा है कि हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, कर वंचन, शेयरों का अवैध व्यापार, किसी विषय का पूर्ण विवरण। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट है, यानी कि विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी कि जिसका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक या बैंक ऑफ इंडिया। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि बैंक की नई शाखाएं खोलने का लाइसेंस दिया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारतीय बैंक संघ के द्वारा, आरबीआई के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा। तो जिसका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि भारत में करेंसी नोट जारी करता है। ठीक है, तो हमने जो पहला प्रैक्टिस सेट में था उसमें बात करती है कि जो सिक्के हैं उसे कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। ठीक है, लेकिन जो नोट जारी करता है वो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि जिसका ऑप्शन नंबर है डी वो क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है, यानी कि सिक्कों को छोड़कर जो सारी मुद्राएं जारी करता है उस बैंक की बात चल रही है। तो जो वो है वो भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि जिसका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम मूल्य का स्वर्ण कोष होना चाहिए, यानी कि जो रिजर्व बैंक है उसके पास कम से कम कितने पैसे हर समय होने चाहिए? तो जिसका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है, यानी कि 125 करोड़ रुपए होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि भारतीय करेंसी नोटों के पीछे भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? ठीक है, 12, 13, 14 या 15। तो जो भारतीय करेंसी के नोट होते हैं उनके पीछे 15 भाषाएं मुद्रित होती है। ठीक है, यानी कि जिसका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1954, 55, 56 या फिर 57। तो जो 1955 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वो राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। कह रहा है कि भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? यूएसए में, यूके में, बांग्लादेश या श्रीलंका में। तो भारतीय बैंकों की जो अधिकतम शाखाएं हैं वे यूके में हैं। ठीक है, यानी कि उसका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो यूटीआई है वो सबसे बड़ी संस्था है म्यूचुअल फंड की, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड जारी किया? तो जो यूटीआई है उसने सबसे पहले म्यूचुअल फंड जारी किया था, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है कि भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? ठीक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक या फिर पीएनबी बैंक। तो जो कागजी मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार है वो रिजर्व बैंक के पास में, यानी कि जिसका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु कम हो तो वह स्थिति कहलाती है। ठीक है, अस्फीति, मुद्रास्फीति, मंदी या गतिरोध। तो जिसका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है, यानी कि मुद्रास्फीति की स्थिति बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि भारत सरकार ने भारत के एक प्रमुख बैंक में आरबीआई के हिस्सों को अर्जित
किया है यह बैंक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो जिसका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट है, यानी कि एसबीआई में रिजर्व बैंक की बहुत सी शाखाओं को मर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहने में से कौन सा विदेशी बैंक है जिसकी कार्यालय शाखाएं भारत में हैं, ठीक है। यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक या फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। तो जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है उसकी शाखाएं भारत में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, यानी जिसका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई। तो जो मुंबई है वो सबसे बड़ा शेयर बाजार है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? आईएफसी, आरबीआई, एसबीआई या फिर नाबार्ड, ठीक है। तो जिसका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट है, यानी कि जो नाबार्ड बैंक है वो कृषि और ग्रामीण वित्त तक ही सीमित होते हैं, ठीक है। और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का उसकी बात करते हैं। कह रहा है कि भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है, ठीक है। करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड, करेंसी नोट प्रेस देवास, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो जो करेंसी नोट प्रेस देवास है वहाँ पर 20 रुपये से ऊपर के नोटों की छपाई होती है, यानी कि जिसका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है, ठीक है। दोस्तों ये हमारा 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट था जिसमें बैंक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हमने कवर किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।